हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सबका ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज का नया टॉपिक जिसे आज हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग आज लाभ और हानि की गणना करेंगे, लाभ और हानि को पढ़ेंगे। तो आज आइए देखते हैं इसमें बेसिक चीजें क्या हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। और बेसिक चीजें जानने का मतलब ये है कि बेसिक चीजें हम लोगों को पता रहेंगी तो सवाल करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि क्या चीजें बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो आइए सबसे पहले बस कुछ ही मिनट में हम लोग जान लेंगे प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ, इसका मतलब होता है लाभ, ठीक, और हानि, ये सबको पता है हानि। लेकिन इसमें चीजें क्या होगी, क्रय मूल्य, जिसे हम लोग सीपी से बताएंगे, क्रय मूल्य। लाभ और हानि की गणना, लाभ या हानि हो रही है किस पे हो रही है, सीपी पे हो रही है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। और एसपी क्या होता है, विक्रय। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है। तो हमें जब भी कोई लाभ या हानि होगा वो सीपी पे होगा, ठीक है। तो हमें सीपी पे लाभ हानि होगा। और विक्रय क्या होता है जिस पे हम लोग बेचते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास आज 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए में हमने कुछ खरीद लिया, ठीक है। हमने सोचा कि इसको हम बेच के 20 रुपए कमा लें। तो ये जो हमने खरीदा ये सीपी हो गया। हमने किसी और को बेच दिया, ठीक है, दूसरे पर्सन को बेच दिया, हमने उसे जो है 130 रुपए में बेच दिया। तो उसे मतलब उसे सीपी, ये मेरा सीपी था, हमने जो बेचा ये एसपी हो गया। बेचने को एसपी कहेंगे, सेलिंग प्राइस, एस से सेलिंग, पी से प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहां देखिए कितने का फायदा हो रहा है, 30 रुपए का हो रहा है। बस यही बताना है, सीपी पे ही हमको लाभ और हानि पता चलेगी। अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु थी, हमने खरीदी है, लेकिन हमारे दोस्त ने वो हमसे 80 रुपए में खरीद ली, ठीक, ये सीपी हो गया हमारे लिए, ये एसपी हो गया। हमारे दोस्त 80 रुपए खरीदी, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को हम लोग इस तरह समझेंगे। और ये देख लेते हैं, देखिए जैसे इसमें कहा जाए कि अगर हमने कोई सामान 100 रुपए में खरीदी थी, 30 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो देखिए जितना लाभ हुआ है वो ऊपर, और क्रय मूल्य पे गणना होनी है, प्रतिशत के लिए 100 कट कर देंगे। तो देखिए आ गया हमारा आंसर कितना, तो प्रतिशत लाभ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, प्रतिशत लाभ बराबर, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे सीपी माइनस एसपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी, क्योंकि जो एसपी बेचेंगे ज्यादा में, कॉस्ट प्राइस कम में होगा, तो हमें लाभ होगा। फिर यहाँ गणना सीपी पे करना है गुणे 100, ठीक है। बस हमें यही करना है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से इस वाले से हमको लाभ का पता चल रहा है और इस वाले से हानि का। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा लाभ वाला हो गया, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा प्रतिशत हानि का हो गया। अब देखिए हानि किस पे होगी, सीपी पे हो रही है, क्योंकि सीपी पे ही कोई वस्तु खरीदे, सीपी के बाद हम कोई वस्तु बेचेंगे तो वो एसपी हो जाएगा, वो बेचने वाला हो जाएगा। अगर हम कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो देखिए सीपी, इस पे हमको क्या, सीपी पे नुकसान हो रहा है तो एसपी घटा देंगे बटे सीपी गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे हमने घटा दिया है, देखिए कितना आ गया, 80 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100, ये हमने कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया 20%, मतलब कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग इस प्रकार समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें पता चल गई होंगी। ये हमारा लाभ बता रहा है, ये इतना हमारा लाभ बता रहा है और इतना हमारा नुकसान बता रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन्हीं चीजों पे हमें इन्हीं बेसिस पे समझना है क्वेश्चन कैसे करना है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, इसे हम हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए कोई जैसे कहा जाए, जैसे आज का पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बोला जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु 450 रुपए में बेची जाए, ठीक है, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या था। कोई वस्तु 450 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, ठीक है। 450 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है, तो ये 450 रुपए में कोई वस्तु बेचा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए। 450 की वस्तु को, ठीक है, हमने खरीद रखा है, ये हमारा अभी प्रेजेंट टाइम का ये सीपी हो गया। 450 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी है, हमको इसमें लाभ चाहिए, कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो हमको इससे कितने प्रतिशत, मतलब कितने रुपए में ज्यादा में बेचना होगा जिससे हमें लाभ मिले। तो बात कर रहा 10% के लाभ हो, तो हमको बेचना है, यहाँ पे कितने रुपए में बेचना है ये पूछा। तो लेकिन हमसे बता दिया है कि प्रतिशत, वो 10% का लाभ हो, ठीक है, 10% का लाभ हो, ऐसा उसने कहा है। देखिए 450 रुपए कोई वस्तु खरीदी, इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चनों को, जो सीपी है उसे हम लोग 100% मानेंगे हमेशा। इसको इस टॉपिक पे, इस प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग सीपी को 100% मानेंगे। तो देखिए 100% की वैल्यू हमें रुपए में दे रखी, ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए 100%, हमसे 10% लाभ पूछ रहा है, 10% इस पे जोड़ देंगे। तो देखिए ये इतना जो है 1% की वैल्यू 100 कर रहा है, अब 110 की चाहिए, तो यहां से हमने कर दिया। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ गया 495, 11 बचे 55, 11 चौके 44, 44 में 5 जोड़ दिया 495। तो मतलब हमें ये कितने रुपए में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस हमारा 495 रुपए, ठीक है। अब हमसे पूछे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पे देख लेंगे 45 रुपए का लाभ हुआ। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ओरल भी कर सकते हैं। ओरल कैसे कर सकते हैं, इसका हमें 10% निकाल लेना है, 10% आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओरल कर सकते हैं, 10% निकालेंगे तो यहाँ 45 आएगा, 45 को हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 45 का लाभ हो रहा है, लेकिन जोड़ देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझते रहें और वीडियो साथ बने रहें। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगला। देखिए जैसे इसमें कहा है कोई वस्तु, अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने खरीदा था, बताया था कि कोई वस्तु हमको बेचनी है, 10% लाभ लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हमने कहा कि कोई वस्तु है 300 रुपए में बेच दी है, 300 रुपए में बेच दी है और 25% का नुकसान हो गया है। 300 रुपए में कोई वस्तु बेच दी है, 300 रुपए का नुकसान हो गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है सीपी बताओ। अभी इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीपी दे रखा था, एसपी पूछा था, इसमें हमसे एसपी दे रखा है, सीपी पूछ रहा है। हमारा बताने का मतलब ये आप लोग इस बात को करेक्ट कर पाए, सीपी को हम लोग हमेशा 100 पे मानते हैं, ठीक है, 100 पे मानते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने 100% की वैल्यू 450 बराबर रखी थी, जहां पे 100% हम सीपी मानेंगे। लेकिन हमको इसका पैसा रुपए में नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है सीपी हमने पता कर लिया 100%, लेकिन नुकसान पे बेच रहे हैं। तो कितने रुपए, कितने प्रतिशत नुकसान हो रहा है, कितने का, मतलब हम बेच कितने में रहे हैं 75% में। तो 75% की वैल्यू कितनी है 300 रुपए, ठीक। देखो ये चीज निकाल आई, हमारा ये सीपी है, अब ये हमने लॉस पे बेचा है, ठीक है। तो इस प्रकार, तो यहाँ पे हमें 75% की वैल्यू दे रखी है, हमें सीपी हमने कितना मान रखा है 100% मान रखा है। तो हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 100% की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे 300/75, ये 1% की वैल्यू है, ज्यादा प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 बार चला गया, कितना रुपए आ गया 400 रुपए। यहाँ पे मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपए, मतलब हमारा सीपी कितना हो गया 400 रुपए। हमने कितने रुपए नुकसान बेचा था 100 रुपए, ठीक है। तो अब हमसे पूछे थे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे देखिए 25% बोला गया, ना भी बोला होता तो हम लोग 100/400 गुणे 100 करते तो हम लोग का आंसर आ जाता। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इसी प्रकार करेंगे। इसके सीपी को हम लोग 100% मानेंगे।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है 480 रुपए में बेचने पर, ठीक है, ये वस्तु है 80 रुपए में बेचने पर, सॉरी 480 रुपए में बेचने पर हमें 20% का नुकसान होता है। कितने प्रतिशत का? 20% का नुकसान। आप लोग ध्यान सुनिएगा, कोई वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% का नुकसान होता है। पूछा गया है 30% का लाभ लेने के लिए, 30% का लाभ लेने के लिए हमें वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको 480 रुपए में बेचने पर ये सेलिंग प्राइस है। हमने कहा था सीपी हमेशा हम लोग 100% ही मानेंगे, ये हमने मान रखा है। ठीक है, बोल रहा 20% नुकसान पे बेचा गया, मतलब 480 की जो वस्तु हमने बेची है, हम मान लेते हैं कि उस पर 20% का नुकसान हो गया। मतलब हमने वस्तु को कितने में बेची होगी? 100 माइनस 20 मतलब 80% पे बेची होगी। ठीक है, 80% पे बेची है, 80% पे, 80% की वैल्यू दी है 480, 1% की वैल्यू है 480/80। ठीक है, हमसे कहा गया 30% लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए हम लोग 130% की वैल्यू निकालेंगे। तो 130% की वैल्यू लेने के लिए 480/80 गुणे 130। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हमने सॉल्व किया इसे, 848 1378, ठीक है, 480 रुपए, मतलब 130% की वैल्यू, 130% की वैल्यू 780 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें हमने दोनों चीज ले रखी, जब नुकसान पे कोई वस्तु बेचता है तो जितने प्रतिशत नुकसान होता है 100 से घटा के उसी के बराबर कर देते हैं सेलिंग प्राइस की। ठीक है, अगर लाभ की बात करेगा तो 100 से बढ़ा लेंगे, क्योंकि लाभ और हानि इसी पे मिल रहा है। हानि हुई तो हमने 100 से घटा दिया, लाभ हुआ 100 में जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमको हिंट दे रखा था कि 80% की वैल्यू 480 रुपए है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत हमने मान रखा है, रुपए उन्होंने दे रखा क्वेश्चन में, तो हमें 130% की वैल्यू चाहिए, तो 780 रुपए आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो जब भी कोई सवाल करना होगा तो सीपी हमारा 100% ही लेना होगा और लाभ हानि की गणना हमें सीपी पे ही करनी है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें दोनों चीजों की बात करी गई है, हानि की भी और लाभ की भी करी गई है। देखिए क्या क्या है, एक बार हम लोग पढ़ते हैं। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए बेचने पर मतलब कि सामान अगर मान लीजिए बिक गई तो 10% का नुकसान हो गया, लेकिन हमसे कहा गया उसे हमें किस मूल्य पर बेचें, मतलब कितना ज्यादा करके बेचें कि हमें 20% का लाभ हो। मतलब हम लोग लाभ की उपेक्षा कर रहे हैं कि हमें लाभ होना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लाभ होना चाहिए। तो देखिए हमसे कहा गया कि वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब सीपी हमारा, सीपी हम लोग यहाँ पे 100% ही मानते हैं। तो अब लाभ हानि हो चुकी है 10% की, तो 100 से हम 10% घटा लेंगे, मतलब 90%। ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, आप समझ पा रहे होंगे, एसपी आ गया। तो 90% की वैल्यू हमारी दी है रुपए में 240 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से 240/90। ठीक है, अब हमसे पूछा गया 20% का लाभ के लिए, मतलब हम लोग 20% ज्यादा करके बेचेंगे, तो नया हमारा एसपी कितना आ जाएगा? 100 प्लस 20%, मतलब 120%। ठीक है, तो हम इतनी हमको चाहिए, हमको इतने की उम्मीद है कि हम इतने पे बेचेंगे तो हमें 20% लाभ होगा। तो देखिए 1% की वैल्यू में ये पता चल गई, और 90% की वैल्यू में पेपर ये वहां पे बता रखा है, 90% बेचने पर ये हो गया। तो 120% की वैल्यू चाहिए, तो 240/90, ये 1% की वैल्यू थी। अब हम ज्यादा के लिए इससे गुणा कर देंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम 30 से भी काट सकते थे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ से 8 बार चला गया, मतलब कितने में? 8 चौक 32। 320 रुपए अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
अब हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं, 10% की हानि हो रही है, यही पे हम लोग समझ लेंगे कि 10% की हानि हो चुकी है, 90% का हमें पैसा बताया गया है, ठीक है, 90% बताया गया, 120 का लाभ होना चाहिए, 120 का हम लोग लाभ लेने के लिए, ये हमारी एसटी है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तुरंत समझ लेंगे कि 90% पे बिक गई है सेलिंग प्राइस, हमने निकाल लिया, और हमसे पूछा कि 20% का लाभ हो, तो 20% के लाभ के लिए हम लोग इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 30 से काटते हैं, 30 से यहाँ पे 8 3, यहाँ पे 8 आ गया, 30 हमने काटा, 3% की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। आप देखिए 1% की वैल्यू इतनी गुणे 120, ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 40 8 चौक 32, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए इसे करने में बहुत ज्यादा 5 सेकंड लगेगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, है वही, लेकिन यहाँ पे कितनी जल्दी हमें कितनी लाइन स्किप करके बताना है, इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। आया दोनों में सेम है, हमें वो वस्तु कितने में बेचनी होगी, 300 रुपए में बेचनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, हर चीज सीपी पे ही ले रहे हैं, लाभ हानि की गणना भी कर रहे हैं, हानि हो रही है तो 90 पे हो रही है, लाभ हो रहा तब भी 100 पे ही हो रहा है, ठीक है, सीपी पे ही हम लोग घटा बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग इसी प्रकार का तरीका करेंगे, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, रामू एक पुराना स्कूटर 47 रुपए में खरीदता है, ठीक है, 47 रुपए में उसने खरीदा है, और 8 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया, मतलब उसने खर्च किया 47 रुपए खर्च किया खरीदने में, और उसे मेंटेन करने में 8 रुपए खर्च किया, मतलब हमारी कुल लागत कितनी है, कुल लागत कितना हो गया हमारा, देखिए 5500 रुपए, ठीक है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचे तो प्रतिशत लाभ बताएं, मतलब इतने रुपए में हम खरीद के लाए हैं, टोटल कुल लागत हमारा यही, अब हमारा नया सीपी ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है एसपी इतने रुपए में बेचे, एसपी हमारा कह रहा 5800 रुपए में बेचे, तो प्रतिशत लाभ बताना, जहां से हम देख सकते हैं कि 300 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, देखिए क्योंकि हम 5500 में खरीदते हैं, 5800 में बेच रहे हैं, 300 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है, 5500 पे हो रहा है, गुणे 100। अब यहाँ पे हम गणना कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 से करेंगे 60, यहाँ पे 11, मतलब 5 से ही 5/11%, इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, मतलब 300 रुपए का लाभ हो रहा है। इस प्रकार के सवालों को हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें दिख गया, हमने कहा था जितना लाभ होता है लाभ ऊपर रहेगा, सीपी नीचे रहेगा, गुणे 100, इस प्रकार करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, आइए एक बार फिर से बताते हैं, आइए देखते हैं एक बार और, देखिए ये जो कुल लागत है ये हमारा सीपी मान लेते हैं, ठीक है। हमने कुल स्कूटर में कितना खर्च किया है, 5500 रुपए, और हमने बेचा कितने में, 5800 रुपए में। 5500 में अगर खरीदा है, बेचा 5800 में, 300 का लाभ हो रहा है, और गणना आपको हमेशा क्रय मूल्य पे करनी है, तो सीपी हमने नीचे कर दिया। तो देखिए हमने जब सॉल्व किया तो 5 सही 5/11% हमारा आंसर आ गया, मतलब हमें कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 5 सही 5/11% का लाभ हो रहा है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा कोई वस्तु है 40 रुपए में बेचना था, लेकिन उसने गलती से 30 रुपए में बेच दिया, ठीक है। कोई वस्तु था, ये कोई वस्तु है 40 रुपए में बेचना था, लेकिन उसने जो है 30 में बेच दिया, तो उसे 5% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 5% मतलब कितना कितना कम में बेच दिया, 10 रुपए, कितने का नुकसान हो रहा है, 5% का। 40 रुपए में बेचना था, लेकिन उसने बेच दिया 30 रुपए में, तो उसे 10 रुपए का हानि हो रहा। तो उसने प्रतिशत में बताया, उसने कहा कि 40 का बेचना था लेकिन बेचा 30 रुपए में, तो 5% की हानि हुई, ठीक है, 5% की हानि हुई। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कितना रुपए कम में बेचा, 10 रुपए, मतलब 5% की वैल्यू 10 में है, तो हमसे पूछा गया है सीपी बताओ, ठीक है। अब देखिए 5% के लिए हम यहाँ से फाइंड कर लिए, क्योंकि उसने कहा था कोई वस्तु 40 रुपए में बेचना था, लेकिन गलती से उसने 30 रुपए में बेच दिया, तब 5% की हानि हुई। तो 5% की हानि मतलब 5% की वैल्यू 10 रुपए, 100% की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए
10/5 गुणे 100 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 20 कितना आ गया 200 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आया है वो 10 रुपया का है और उसने बता रखा है कि 40 की बजाय 30 में बेचने पर 5% नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक है, आप लोग देखते रहें, हमारे साथ बने रहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो बहुत बेसिक पे थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम और अच्छे क्वेश्चनों को लेके आएंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिससे आपको समझ में आएगा। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। धन्यवाद।